बीजेपी सांसद डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी तमाम तरह की रणनीति बना रही है। क्या लग रहा है इस बार? देखिए, कोई भी चुनाव 3 बिंदुओं पर जीता जाता है। नंबर 1, हमारा नेतृत्व, हमारी सरकार के कार्य और हमारे कार्यकर्ताओं की निष्ठा और समर्पण। आज उत्तर प्रदेश की ये स्थिति है कि उत्तर प्रदेश आज पूरे देश के लिए मॉडल प्रदेश हो गया है। श्रीमान योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था भी कायम हुई, गरीबों का उत्थान भी हुआ और विकास की गति भी बढ़ी। तो निश्चित इसका प्रभाव जनमानस पर है और जनता के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी प्राथमिक रूप से है। उसी तरह से हमारे संगठन का भी विस्तार हुआ है। हम बूथ से लेके पन्ना प्रमुख तक का दायित्व कार्यकर्ताओं को दिए हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है, आपस में समर्पण भी है, निष्ठा भी है और मेरा विश्वास है कि पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को अधिकृत करेगी, सिंबल देगी, वो जीतेगा और कमल लड़ेगा, कमल जीतेगा। क्योंकि आप जो है कि लोकसभा सदस्य हैं, क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ आपकी तरफ से कवायदे की जा रही हैं जिससे युवाओं को रोजगार मिले, महिला सशक्त हों और महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ा जा सके? देखिए, सर्वांगीण देश का विकास हो, सभी क्षेत्रों में विकास हो, उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अनेक नीतियां बनाई और जहां उन्होंने आम गरीब आदमी को केंद्रित करके आज जो हमारी नीति थी एकात्म मानववाद, अंतिम व्यक्ति का उत्थान, तो अंतिम व्यक्ति को उन्होंने मकान दिया, मुफ्त में शौचालय दिया, मुफ्त में गैस का चूल्हा दिया, मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया और मुफ्त में उनको आयुष्मान कार्ड दे के दवा भी दिया और मुफ्त में हम कोरोना काल से लेकर तक अनाज भी दे रहे हैं, मुफ्त में खवाई, मुफ्त में दवाई। तो अंतिम व्यक्ति तक आज सरकार की योजनाएं केवल वाणी में नहीं, व्यवहार में पहुंच गई। दूसरी बात, पूरे देश को कैसे उसका कम्युनिकेशन बढ़े, इस दृष्टि से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। उस दृष्टि से अगर हम कहें अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात, तो हमारे देवरिया लोकसभा में हाईवे भी है और फिर हमारी लोकसभा से एक नेशनल हाईवे जो है गोरखपुर से गुवाहाटी तक जा रही है, वो भी हमारी लोकसभा से जा रही है। फिर हमारे देवरिया में रिंग रोड बनने जा रही है। फिर हमारे देवरिया में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत मेरे 4 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 4,000 किलोमीटर तक की सड़कें उसकी गिरफ्त में हैं। तो कुल मिलाकर के कोई ऐसा गांव आज नहीं हमारे क्षेत्र में। जब मैं सांसद हुआ तो हमारे क्षेत्र में ऐसे 5 विधानसभा मिला के 365 गांव थे जिसमें बिजली नहीं थी। आज हर टोले पर बिजली चली गई, हर गांव में बिजली चली गई। साथ ही देवरिया एक बहुत ही पिछड़ा जिला रहा और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर भी है, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि उसका औद्योगिक विकास भी हो रहा है। वहाँ एक डिस्टिलरी लगी, सौर ऊर्जा केंद्र बना, 400 मेगावाट बिजली पैदा होगी। साथ ही छोटे छोटे उद्योग जो है वहाँ के जा रहे हैं, औद्योगिक वहाँ क्षेत्र भी घोषित हुआ। तो कुल मिला करके अब उद्योग जब लगे, एक उद्योग लगता है तो जनता को उससे रोजगार मिलता है, दुकानदार को भी अवसर मिलता है, तो कुल मिलाकर के उससे रोजी क्रिएट होती है। उसी तरह से हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बन गया, हम विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं, विश्वविद्यालय भी बनने की प्रक्रिया में है। तो कुल मिलाकर के आज सर्वांगीण विकास क्षेत्र का हो रहा है और हमारे क्षेत्र के नौजवान अब पलायन जो पहले करते थे दूसरी जगह, वो धीरे धीरे स्व रोजगार पैदा करके उस पर खड़े होने की प्रवृत्ति जगी है और उस दिशा में काम कर रहे हैं। और शासन की नीति जहाँ लोग अपने पैर पर खड़ा हों, आत्मनिर्भर बने, उसको चरितार्थ करने के लिए आज हमारे वहाँ भी जन जागरण हो रहा है और लोग उस क्षेत्र में लग रहे हैं और काम कर रहे हैं।
देखा जाए तो पिछले दिनों बाई इलेक्शन हुआ है, मैनपुरी सीट पे चूंकि समाजवादी पार्टी जीती है, खतौली भी समाजवादी पार्टी ने जीत लिया है, लेकिन रामपुर की एक जो सीट थी जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, एक किला मानी जाती थी, उस पे इस बार कमल खिला है। क्या कुछ रणनीति रही आप लोग? देखिए, एक चुनाव से जहाँ तक आप रामपुर की बात करते हैं, रामपुर सीट किसी की एकाधिकारवाद हो गया था, उस पर कभी हम जीत नहीं पाते थे। लेकिन आज जो सरकार का कार्य है, जो मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व है, जो नीचे तक पहुंचा है, उसमें वो लोग भी जो हमको वोट नहीं देते थे, आज हमारे कार्यों से, हमारे नीतियों से प्रभावित होकर के वो भाजपा को वोट दिए और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। तो ये हमारी पार्टी के नेतृत्व की, नीति की और कार्यकर्ताओं की परिश्रम की जीत है। देखा जाए तो इस चुनाव में सपा कुनबा जो कहीं ना कहीं बिखर रहा था, शिवपाल ने प्रसपा बनाई थी और सपा को अखिलेश लेके चल रहे थे, चाचा भतीजे एक हुए, तो क्या सपा कुनबा एक हुआ तो आगे बीजेपी को सपा से चुनौती मिल सकती है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी अब भटक गई है और समाजवादी उसका नाम है, लेकिन जाति और स्वार्थ के लिए वो काम कर रहे हैं। और देश के अंदर जो राजनीति इस समय विकसित हुई है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, वह जाति और स्वार्थ के आधार पर नहीं है, जनता के उत्थान और विकास के नाम पर है। तो ये जो एकता हुई ये भावनात्मक है। चूँकि स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की मृत्यु हुई थी तो उस भावना में, उस सहानुभूति में, लेकिन जब आपस के स्वार्थ टकराएंगे तो फिर ये लोग एक रहेंगे कि अलग होंगे, ये कहा नहीं जा सकता। आखिर स्वार्थों की टकराहट में तो अलग हुए थे। तो इसलिए ये कोई अस्थाई चुनौती नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई एक जगह विपक्ष बिखरा हुआ है और है भी तो जनता में अपने विश्वसनीयता खो दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के पास आज सभी वर्ग, सभी जाति का वोट है और वो बढ़ ही रहा है। यहाँ तक कि जो अल्पसंख्यक समाज है वो भी हमारे तरफ मुखातिब हो रहा है। एक आखिरी सवाल, आप लोकसभा सदस्य हैं और जब भी सांसदों की रैंकिंग होती है तो आप नंबर 1 पे आते हैं, आखिर इसका क्या राज है? देखिए, इसका कोई नहीं है, हम नंबर 1 पाते हैं, 2 पाते, तो जो लोग सर्वे करते हैं, जो उसका अन्वेषण करते हैं, वो जाने। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ और संगठन में भी मुझे जब जो दायित्व मिला है तो उसी के पूरा करने में और उसी को अपना कार्य क्षेत्र मान के मैं काम करता हूँ। और आज मुझे एक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, जनता ने हमको चुना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि लोकसभा के अलावा जो हमारा समय है वो जनता ही हमारा परिवार है और क्षेत्र ही हमारा कार्य क्षेत्र ही हमारा अभिष्ट है। तो इस दोनों दृष्टि से मैं जनता के बीच बना रहता हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच बना रहता हूँ और जो संगठन के हमारे कार्यक्रम हैं और जो पार्टी की हमारी नीतियाँ हैं उसको जनता तक पहुँचाने के लिए माध्यम बनता हूँ, ये करता रहता हूँ। तो ये थे डॉक्टर रमापत राम त्रिपाठी, जिनका कहना था कि मैं जनता के लिए कार्य करता हूं और जनता ने मुझे चुनकर भेजा है। देवरिया के लिए मैंने जो विकास की बयार बहाई है वो बीजेपी के नेतृत्व में उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजविश के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, दिल्ली।